सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं YouTube का प्राचीन कहना चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे विधि और विधान के बारे में। और दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग पहले से इस बारे में वीडियो बनाते आ रहे हैं और अपना किताबी ज्ञान बताते आ रहे हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम किताबी ज्ञान तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि मैं कोशिश करूंगा आपको आपके हिसाब से कनेक्ट करने की। मतलब आज जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो है इस सांसारिक लोक से, और कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा जो आपकी मदद करेगी इस लाइफ को आगे चलाने में, आपके कर्मा सुधारने में। और जो लोग अपनी रिसेंटली हुई किसी घटना की वजह से इस लाइफ में फंस चुके हैं और उन्हें आगे का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, और हमेशा ये सोचते होंगे कि ये जो विधि का विधान है ये हमेशा हमारा एनिमी बन के हमारे सामने क्यों आता है, कि मतलब हमारे साथ में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, कि अगर इतना परमात्मा हमारा इतना निर्दयी क्यों हो गया है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, गीता में ऐसा कहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कनेक्ट करूंगा आज के सारे घटनाक्रम से, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे मैंने पहले बताया, आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन गाना चैनल को। अगर मेरे द्वारा दी हुई कोई भी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि नीचे आपके डिस्प्ले पे एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप उस पर भी अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, या उन्होंने बहुत सारे दुख और संकट झेले हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या हो रहा है, उन्हें सडन से विधि और विधान और परमात्मा और सांसारिक और स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलना शुरू हो गया है। और ये हमेशा किसी न किसी वीडियो के माध्यम से ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ, क्यों मेरे ही परिजन इस संसार को छोड़ के चले गए, क्यों मेरे ही परिजन इस छोटी सी उम्र में हमें छोड़ के चले गए। तो इन सारे सवालों के जवाब वो खोजने में लगे हुए हैं, बल्कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि विधि का विधान कैसे काम करता है। बस उन्होंने कुछ लोगों को उन्होंने बताया है कि विधि का विधान मतलब है जन्म लेना और मर जाना, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि कैसे वर्कआउट करता है। आप उस मोमेंट को याद कीजिए जब आप कभी पीछे आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले, या जब आप छोटे थे तब बहुत आप खुश हुए होंगे। सो उस पल को याद कीजिए। हो सकता है अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो ये हो सकता है किसी का जन्मदिन हो, किसी ने जन्म लिया हो, या किसी की शादी हो, या किसी की सालगिरह हो। इसी तरह के अनेक तरह के जो भी फेस्टिवल आपके पास में आए होंगे या आप उनसे गुजरे होंगे, ऐसी मोमेंट तब आपने महसूस किया होगा कि आप कितने खुश हैं। सो दोस्तों, हम क्या होता है जब भी हमारे लिए कुछ अच्छी वाली चीज़ें होती हैं जो हमारे हिसाब से होती हैं, हम उनको जल्दी से भुला देते हैं, बल्कि हम उसको एंजॉय कम करते हैं, भुला जल्दी देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम जब उन चीज़ों को भुला देते हैं और सडन से कोई एक ऐसी घटना हमारे साथ में घटती है जिसके कारण में हम शौक में आ जाते हैं, और हमें ये महसूस होता है कि अब हम कहीं के नहीं रहे, अब हम क्या करें। आगे की जो भी सारी चीज़ें, जो भी पिक्चर हमारी लाइफ की चल रही थी, वो सब क्लोज होने लगती है, और सब एक जैसे शाम ढल रही है ना, इस तरह से ढलने लगती है, और हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम खोजना शुरू कर देते हैं अपने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत तरह की वीडियो, और उसमें हमें ज्ञान मिलता है कि विधि का विधान इस तरह से काम करता है, जिसको जन्म लिया उसको जाना पड़ेगा। जी, सब जानते हैं उसको जाना पड़ेगा, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है, हमें ये समझने की ज़रूरत है ये जो सारा सिस्टम चल रहा है ये कोई हमारे खिलाफ नहीं है, ये किसी की पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है। जिसको जैसे जिस समय पर जा रहा है वो उसका ऐसा लिखा हुआ है और उसको कोई नहीं टाल सकता। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी एक कंपनी ओनर ने एक कंपनी को खोला, लेकिन उसने उस कंपनी को खोलकर रख दिया। उसके बाद में उसके जो संचालन है, उसके कर्ता धर्ता जो हैं, उसका मैनेजमेंट है जो उसमें काम कर रहे हैं। इसी तरह जो पूरा यूनिवर्स चल रहा है, इसको पूरी कायनात को हमारे परमात्मा ने रचा है, लेकिन हम सबका इंडिविजुअली एक सबकॉन्शियस माइंड जो है, या इसी तरह जो हमारे एंजल्स हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। अब इसमें मैं समझाने की आपको क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो प्री डिसाइडेड हैं। आपको ये मान लेना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इसको मान लेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारी घटना आप अपनी लाइफ में देख रहे होंगे, पल 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 आप इसको महसूस कर रहे होंगे, लेकिन हमारी जो विडंबना है, हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं हमारे हिसाब से, हम सिर्फ उसको नोटिस करते हैं। जैसे कि वो परिजन मुझे छोड़ के क्यों चले गए, वो मेरी मम्मी पापा भी मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरा अटैचमेंट उनके साथ था, वो ऐसा क्यों चले गए। दोस्तों, हम इसको दूसरी तरह
तरह से भी ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो स्टेट हैं, जैसे कि हमारा उत्तराखंड है या दूसरे जो समुद्री किनारे पे आके बसे हुए हैं, उत्तराखंड में आए दिनों बादल फटते रहते हैं, कहीं ना कहीं बाढ़ आती रहती है, और अभी पीछे बहुत सारे साइक्लोन आए हैं, चक्रवात आए हैं, उनके कारण बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अपनी माल हानि का नुकसान करा है। जो भी उन्होंने पूरे लाइफ में, अभी तक की लाइफ में जितने भी प्रॉपर्टी कमाई थी, जितना भी माल धन कमाया था, वो सब नष्ट हो गया है। तो ऐसे लोग भी तो सोच सकते हैं कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो गया, हमारे साथ में ऐसा क्यों बुरा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम एक तरफ की पिक्चर को देखते हैं, दूसरे तरफ की पिक्चर को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें उस जगह पे वो सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे जो हिडन मंत्र हैं, जो हिडन सारी चीज़ें हैं, उन्हें उस चीज़ से कितना लाभ हुआ होगा, जो हमारा नेचर है उसको इससे कितना लाभ हुआ होगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी विधि का विधान है, हम उसको नहीं टाल सकते। वो एज इट इज़ सेम जैसा काम करता है, इसी तरह से करता रहेगा। दोस्तों, हमने कुछ पिछले दिनों या कुछ महीनों में हमारे परिजनों को हमने खोया है, वो चाहे कोविड की वजह से, किसी रोड एक्सीडेंट की वजह से, या किसी न किसी वजह से। इसमें क्या होता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर हम उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिला पाते हैं तो शायद वो आज हमारे साथ में होते। तो इस समय में मुझे बहुत तेज़ हंसी आती है, और वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो विधि का विधान हम बात कर रहे हैं, आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक आपके या मेरे अंदर जितनी मेरी सांसें हैं, जितनी मेरी उम्र दी हुई है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक सर्टन पीरियड के लिए मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मैं किसी न किसी चीज़ से ग्रसित हो सकता हूँ, लेकिन ये 100% निश्चित है कि मैं उससे रिकवर करके अपनी आगे की यात्रा को पूरा करूँगा। ये हाँ, इसमें एक शर्त ये छिपी है, जब तक कि अगर हम खुद से, स्वयं से अपने जो ये शरीर है, ये जो जहाज रूपी हमारा शरीर है, इसको खुद से नष्ट ना करेंगे, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पिछले दिनों में एक मेरे जो क्लाइंट थे, उन्होंने पूछा कि मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया था कि वो खतरे में है, उनकी लाइफ को थ्रेट है, वो डेंजर में है। सो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपको अगर ये पता है कि आपके हस्बैंड की लाइफ इतनी है या उनकी सांसें इतनी दी हुई हैं, तो आप इस चीज़ को मान सकते हो। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तो आप बिल्कुल भी, आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक उनकी सांसें हैं वो यहाँ पर आपके पास में रहेंगे, और जब उनकी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, चाहे उनकी आयु 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 35 साल हो, चाहे कितनी भी हो, वो यहाँ से जाएंगे। ये निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता। सो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि ये विधि के विधान में लिखा हुआ है, ये उसी के हिसाब से चल रहा है। हम आए हैं, हमें जाना पड़ेगा। कितनी सांसें हमें मिली हैं, उनको चुका के यहाँ से जाना पड़ेगा। बस हाँ, हम खुद से उन सांसों को ख़त्म ना करना चाहें तो। अगर हम थोड़ा भी जीने का सांस करेंगे, अपने कर्म करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल हम उसी वक्त पे जाएंगे जब हमारा टाइम आएगा। फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी अपने परिजनों को इस कोविड की वजह से या रिसेंटली कुछ टाइम्स में खोया है, उनके लिए मैं प्रेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आई होप कि आज की इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं और कोशिश करता हूं कि और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं, और हमेशा आपके जो जवाब आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, जो क्वेरीज आती हैं व्हाट्सएप पे, मैं उनको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि वीडियो देखिए आप ऐसे चले जाएं। मैं हमेशा रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन ये बिल्कुल आप भी जानते हैं, ये किसी यूट्यूबर का या किसी भी इन्फॉर्मेशन देने वाले शख्स का मोटिवेशन यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप अपनी क्वेरी, अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, कोई सुझाव है, किसी वीडियो पर आप बात करना चाहते हैं, या कोई टॉपिक है, कोई किसी भी तरह की आप बात करना चाहते हैं, जो भी आपके डिस्प्ले पर मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप हेलो कीजिए, मुझसे बात करने के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। मैं आपसे टाइम निकाल करके बात करूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे बात करूंगा। बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूं डेली। मैं जितनों के साथ में जितनी बात कर सकता हूं मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे जितना लगता है, जितना मुझे उनका फीडबैक मिलता है, दे आर हैप्पी। सो आप भी अगर बात करना चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ आइए, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।